अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका है मॉड्यूल नंबर 13 डिविडेंड पॉलिसी एंड टॉपिक नंबर है 236 टाइप्स ऑफ डिविडेंड्स, जो कि डिविडेंड की ही डिस्कशन है। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिविडेंड्स के बारे में पढ़ा और डिविडेंड पॉलिसी के बारे में ही कंटिन्यू कर रहे हैं लेक्चर, और आज हमने इसकी टाइप्स पढ़नी है डिविडेंड्स की। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर अबाउट टाइप्स ऑफ डिविडेंड। बेसिकली हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ा था कि 2 टाइप्स हैं डिविडेंड की, एक एनुअल, एक इंटरम डिविडेंड की बात की थी। तो हम आज कैश डिविडेंड और स्टॉक डिविडेंड और स्क्रिप्ट डिविडेंड के बारे में भी पढ़ेंगे। सो लेट्स सी व्हाट इज़ annual and interim dividends. Some dividends are paid at the end of year, and the dividend which is paid at the end of the year is called annual dividend, and the dividend which is paid during the year is called interim dividend. ओके जी, जो एनुअली, वैसे तो हम कहते हैं नॉर्मली अगर देखा जाए तो एट द एंड ऑफ ईयर डिविडेंड पे किया जाता है। डिविडेंड के बारे में बताया था, वो जो प्रॉफिट शेयर होल्डर्स में यानी स्टॉक होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसे डिविडेंड कहते हैं, और वो एनुअली ही यानी साल के एंड पर ही पे किया जाता है। लेकिन अगर कंपनी या बिज़नेस अच्छी हालत में है, उसकी अर्निंग अच्छी है, कैपेसिटी, अर्निंग कैपेसिटी अच्छी है, तो वो क्या है, ड्यूरिंग द ईयर यानी साल के दौरान भी 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद भी पे कर सकता है। तो वो जो ड्यूरिंग द ईयर पे करता है उसे इंटरम डिविडेंड कहते हैं। बट इन एडिशन टू दैट देयर आर 2 अदर टाइप्स ऑफ डिविडेंड्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वन इज कैश डिविडेंड, a type of dividend which is paid in the form of cash. Here it is important to remember that declaration of dividend and payment of dividend are 2 different events. यानी आपको शेयर होल्डर्स को, ठीक है, तो जो डिविडेंड पे किया जाता है कैश की फॉर्म में, उसे हम कैश डिविडेंड कहते हैं। और अगर हम बात करें डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, यानी जब अनाउंस किया जाता है कि डिविडेंड इस डेट को या इस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद या इस टाइम पीरियड पर दिया जाएगा, उसे हम डिक्लेरेशन कहते हैं। और जब वो पे किया जाता है वो अलग बात है, दोनों अलग इवेंट्स हैं। कंपनी फर्स्ट डिक्लेयर्ड डिविडेंड एंड देन आफ्टर सम टाइम द डिक्लेयर्ड डिविडेंड इज पेड इन द फॉर्म ऑफ cash. So this declared dividend can be paid in the form of cash, therefore we call it cash dividend. यानी ये बताने की कोशिश की जा रही है, डिक्लेरेशन की बात नहीं हो रही, डिक्लेयर्ड डिविडेंड जब पे किया जाता है कैश की फॉर्म में तो उसे हम कैश डिविडेंड की। और डिक्लेयर का मतलब क्या है, जब वो अनाउंस किया जाता है, यानी कहा जाता है कि इतने पैसे मैं तुम्हें इतने टाइम के बाद दूंगा, या ये टाइम पीरियड, या 1 साल बाद, 6 महीने बाद दूंगा, तो ये अनाउंस किया उसने, तो इसे डिक्लेरेशन कहते हैं, इसके डिक्लेयर किया उसने। और जब कहने के जितना उसने 1 मंथ बाद या एनुअली अगर 1 ईयर के बाद कहा था मैं दूंगा, तो जब 1 ईयर के बाद पेमेंट होती है उसकी उस कैश की फॉर्म में, तो उसे हम क्या कहते हैं, कैश डिविडेंड कहते हैं। Next is stock dividend or scrip dividend, and this declared dividend can be paid to the shareholders in the form of stocks of the company itself. ऊपर बात हुई थी कि आप कैश की फॉर्म में देते हो, लेकिन कोई एसेट वगैरह, कोई स्टॉक की सूरत में भी आप उसको डिविडेंड पे कर सकते हो, मीनिंग दैट इट्स फर्दर शेयर्स ऑफ सच सेम वैल्यू दैट द डिविडेंड हैज़ टू पेड विल बी इशू टू द शेयर होल्डर्स, एंड वी ऑल्सो नेम सच शेयर्स एज बोनस शेयर्स। यानी अगर उसके पास सपोज करो पैसे नहीं है, उसके पास उसी ही कीमत के सेम वैल्यू के एसेट्स हैं, तो वो उसे एज डिविडेंड दे सकता है। यानी आपके पास जैसे आपने पैसे देने थे, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो उसके जैसी उसी की वैल्यू, उतने ही रुपीज़ की कोई चीज़ पड़ी हुई है तो वो आप दे देते हो। इसी वे में स्टॉक्स की बात हो रही है यहाँ, और इन्हें क्या कहते हैं, बोनस शेयर्स भी कहा जाता है। So the bonus shares, scrip dividend or stock dividend is that dividend which is not paid in the form of cash. यानी ऊपर हमने बात की थी जो declared dividend है, जब वो पे किया जाता है तो उसे हम कैश की फॉर्म में, तो उसे कैश डिविडेंड कहते हैं। और जो बोनस शेयर्स या स्क्रिप डिविडेंड या स्टॉक डिविडेंड है वो कैश की फॉर्म में पे नहीं किया जाता। There are some consequences of both dividend, meaning that if there will be given bonus shares then it will increase द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। आउटस्टैंडिंग शेयर्स वो होते हैं जो ट्रेड किए जा रहे होते हैं, यानी शेयर होल्डर्स के पास होते हैं, होल्डिंग होते हैं। एंड इट ऑल्सो अफेक्ट द शेयर होल्डर्स इक्विटी एंड बुक वैल्यू, यानी क्या है, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर बढ़ते हैं
उसके पास शेयर्स ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है ना, यानी वो ट्रेड ज़्यादा कर सकता है। और ये क्या है, उसकी इक्विटी को भी अफेक्ट करते हैं और बुक वैल्यू को भी। दिस इफेक्ट ऑफ शेयर होल्डर इक्विटी एंड बुक वैल्यू इज ऑल्सो ऑन द कैश डिविडेंड, ये कैश डिविडेंड पर भी होता है इसका इफेक्ट, बिकॉज बोथ द डिविडेंड, स्क्रिप्ट डिविडेंड और कैश डिविडेंड आर पेड आउट ऑफ द रिटेन्ड अर्निंग्स विच इज़ द पार्ट ऑफ इक्विटी। यानी रिटेन्ड अर्निंग में से, क्योंकि हमने कहा था डिविडेंड कैसे पे किया जाता है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर इस साल हमारी अर्निंग नहीं हुई, हमें प्रॉफिट नहीं हुआ, तो इस साल हम डिविडेंड नहीं दे सकते, नहीं, क्योंकि ये करंट ईयर के प्रॉफिट से नहीं, बल्कि जो रिटेन्ड अर्निंग, जो सेविंग वगैरह होती है कंपनी की उसके पास होती है, उसमें से पे की जाती है। तो यहाँ पर भी यही बात हो रही है, दोनों डिविडेंड्स क्या हैं, रिटेन्ड अर्निंग से पे किए जाते हैं, जो कि हमारी इक्विटी का पार्ट है। और जब इक्विटी का पार्ट है, तो जब आप रिटेन्ड अर्निंग में से कुछ ले रहे हो, तो ऑब्वियसली आपकी जो इक्विटी है वो भी अफेक्टेड होगी। सो लेट्स डिस्कस इट इन डिटेल। द कैश डिविडेंड, investor prefer cash. The investor, instead of taking further shares, they prefer to get cash that they may use for their needs. अगर हम कैश डिविडेंड की बात करें, कि इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें, तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो प्रेफर करते हैं कि उन्हें कैश की फॉर्म में डिविडेंड दिया जाए, ना कि शेयर्स के, क्योंकि कैश होगा तो उनकी जो ज़रूरियात वगैरह हैं वो उसे फुलफ़िल कर सकते हैं। लिक्विडिटी इज़ रिक्वायर्ड in order to pay cash dividend. We should have liquidity, means we should have cash, because it is not obvious that any company has any asset available in the form of cash. So liquidity is one concern when we have to pay cash dividend. कि लिक्विडिटी का आपको पता है कि इतना कैश आपके हाथ में हो कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है या कुछ सर्कमस्टेंसेस हैं या कुछ पेमेंट वगैरह या परचेजिंग वगैरह करनी पड़ती है, तो आप उसको परचेज़ वगैरह कर सको। यहाँ डिविडेंड की बात हो रही है, यानी आपकी जो लिक्विडिटी होनी चाहिए, ताकि आपके पास कैश होना चाहिए, ताकि आप दूसरों को, यानी शेयर होल्डर्स को कैश की फॉर्म में डिविडेंड दे सको। सो कैश डिविडेंड में ये भी एक कंसर्न है, मे लीड टू बोरोइंग। लाइकवाइज इफ इट हैज़ बीन पेड कैश डिविडेंड, वी हैव टू टेक फर्दर डेट और टू डू बोरोइंग, एंड दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट प्रेजेंट इन द डिसीजन ऑफ कैश डिविडेंड। भाई जितना कैश था आपने सबको डिविडेंड दे दिया और कैश की फॉर्म में दे दिया, तो क्या है, अगर आपको फर्दर ज़रूरत पड़ी डेट वगैरह की, यानी कुछ बोरोइंग करनी पड़ी, उधार वगैरह लेना पड़ा, तो ये भी कैश के डिविडेंड के डिसीजन में शामिल है कि कितना देना है। ये ना हो कि सारा का सारा दे दो और फिर बैठे रहो खाली हाथ। रिड्यूसेस मार्केट प्राइस ऑफ द स्टॉक, यानी स्टॉक की जो मार्केट प्राइस है उसे रिड्यूस करता है। इट इज़ ईदर कैश डिविडेंड और स्टॉक डिविडेंड। देन ड्यू टू दीज डिविडेंड्स देयर हैज़ एन इनिशियल डिप इन द मार्केट प्राइस, यानी पहले पहले क्या होता है कि इनिशियल डिप होता है, यानी प्राइस थोड़ी डाउन हो जाती है। बट द अनाउंसमेंट ऑफ कैश डिविडेंड इज़ गुड न्यूज़ फॉर द इन्वेस्टर्स, एंड व्हेन दिस अनाउंसमेंट हैज़ हैपेंड, देन ड्यू टू दिस अनाउंसमेंट द कैश प्राइस ऑल्सो गोज अप इन द स्टॉक मार्केट। अनाउंसमेंट यानी डिक्लेयर करवाना, यानी ये कहना, मैं जैसे अभी डिक्लेयर करवाने की बात कर रही थी, यानी इतने साल बाद या इतने टाइम बाद आपको ये डिविडेंड मिलेगा। जैसे ये अनाउंस होता है, इन्वेस्टर तो खुश हो जाते हैं, भाई हमें इन रिटर्न मिलेगा और इतने टाइम तक हमें वेट करना है, तो ये बहुत अच्छा। लेकिन जब रिटर्न की बात होती है, पहले पहले क्या होता है कि उसकी जो प्राइसेस हैं स्टॉक मार्केट में बढ़ जाती हैं। बढ़ कैसे जाती हैं? क्योंकि हर कोई वहीं पर इन्वेस्ट कर रहा होता है। So we can say that cash dividend decreases the share price, but before it is as a good news, the stock market goes up और increase prices of shares, यानी पहले पे क्या increase हो रही हैं, ठीक है, डिक्रीज द शेयर प्राइस होगी, बट बिफोर इट एज यानी गुड न्यूज़ के तौर पर देखा जाए तो क्या है, उसकी प्राइसेस क्या होंगी, अब चली जाएंगी। अनदर थिंग इज दैट आफ्टर सम टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ स्टॉक डिविडेंड कैश डिविडेंड, वी हैव सीन दैट मार्केट ऑल्सो अगेन रिकवर्स द प्राइस, यानी बहुत ज़्यादा उसकी साइड जाने की वजह से क्या है, गिर गई, फिर उसके बाद अगेन वो रिकवर कर लेंगे अपनी प्राइस, यानी टाइम के साथ साथ। So cash dividend is considered to be an excellent thing. Next is stock dividend or bonus share. In detail, let's see. The stock dividend bonus share is a good thing if we compare it not getting any dividend. यानी बजाय इसके कि अब कैश की फॉर्म में उनके पास डिविडेंड नहीं था, उसी वैल्यू का जब आप स्टॉक या शेयर दे रहे हो, लेकिन ये गुड थिंग इस वे में है कि अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है, कि बजाय इसके कि आप खाली हाथ बैठे रहो, कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा आपको।
because our total value of investment increases. And if anyone wants cash, then they can convert some of their shares into cash by selling them in the market. अगर वो कैश अर्न करना चाहता है तो जो उसे शेयर दे रहे हैं यानी एज डिविडेंड, तो उन्हीं शेयर्स को सेल आउट करके अपने पैसे कमा लें. एंड फॉर दिस इन द डिस्कशन डिविडेंड वी यूज द टर्म होममेड डिविडेंड. यानी होममेड यानी आपके पास है, पैसे हैं, आपके पास शेयर्स हैं, आप जब चाहो उसे सेल आउट करके उससे पैसे अर्न कर लो. इसके लिए होममेड डिविडेंड का वर्ड भी यूज़ होता है. How these stocks or dividends bonus shares actually work. The payment of companies shares as dividend. वही बात हुई कि जो shares हैं उनको dividend के तौर पे दे देना. The payment of companies share is as dividend and this is something which increase the issued capital. यानी उनका जो capital है issued वो increase होता है. Meaning that when we give cash dividend then it is paid out of the retained earnings, so it decreases equity and capital does not change. ठीक है, तो मैंने अभी बताया रिटेन अर्निंग में से होता है, उसे इक्विटी तो डिस्टर्ब होती है लेकिन जो कैपिटल है वो आपका चेंज नहीं होता, उस पर इफेक्ट नहीं आता. increases the issued capital, but when we issue bonus shares then bonus shares are subtracted in the form of dividend from the retained earning. retained earning से होता है और हमने कहा रिटेन्ड अर्निंग से होता है, मीन्स हमारी इक्विटी क्या है वो डिस्टर्ब होती है यानी वो डिक्रीज होते हैं. देन एडिड इन द कैपिटल शेयर यानी हमारा कैपिटल शेयर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. एंड यूजुअली नॉर्मल कंडीशन दिस डज नॉट अफेक्ट और ओवरऑल इक्विटीज़ बट ओवर टू आइटम्स ऑफ इक्विटी जो कि रिटेन्ड अर्निंग है, इशूड सब्सक्राइबर एंड पेड अप कैपिटल है चेंज. इट मीन्स दैट दिस बैलेंस इज डिडक्टेड फ्रॉम, यानी एक अकाउंट से ले रहे दूसरे में ऐड कर रहे हो, यानी इससे क्या होगा, आपका जो इशूड कैपिटल है वो इंक्रीज होगा. परसेंटेज होल्डिंग डज नॉट चेंज बिकॉज बोनस शेयर्स आर इशूड प्रोपोर्शनली, यानी जितने इशू करोगे उतनी ही उसकी होल्डिंग होगी. इट मे बी पॉसिबल दैट इफ अ कंपनी इशूड अस बोनस शेयर्स एंड वी हैव सोल्ड देम इन द मार्केट देन आवर परसेंटेज होल्डिंग विल बी अफेक्टेड. नेक्स्ट है हमारे पास नो कैश आउटलेस, यानी कोई खर्च नहीं होता कैश. एज दिस डिविडेंड इज इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स देयरफॉर देयर इज नो कैश आउटले, यानी कोई क्या खर्चा वगैरह पैसों का नहीं होता क्योंकि शेयर्स की फॉर्म में होता है. मार्केट प्राइस गोज डाउन. इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव सेड इन द कैश डिविडेंड ऑल्सो दैट मार्केट प्राइस गोज डाउन इवन विद स्क्रिप्ट डिविडेंड, यानी पहले भी मैंने आपको कैश डिविडेंड के बारे में भी बताया, तो पहले पे क्या है, क्या डाउन चली जाएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा जब रुझान ट्रेंडिंग होगी ये चीज़ तो ऑब्वियसली इसकी प्राइस क्या है, डाउन हो जाती है. इट्स लॉजिकल रीज़न इज़ दैट और शेयर होल्डर इक्विटी विच वी डिवाइड विद द नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट द बुक वैल्यू. बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, इक्विटी को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ शेयर से, तो हमारे पास बुक वैल्यू होती है. देन देयर विल बी नो चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ इक्विटी फ्रॉम शेयर होल्डर्स एंड द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग्स शेयर्स जो हैं गेट इंक्रीज, क्योंकि शेयर्स दिए जा रहे हैं इसलिए जो हमारे पास शेयर्स हैं ट्रेडिंग के लिए वो इंक्रीज हो जाएंगे. It means that now we after the bonus shares have to divide the equity with a more number of shares. और ज़्यादा number of shares से अगर divide करते हो which decrease और book value. And the book value is actually the basis for the market price. यानी book value जब decrease हो रही है जो कि हमारी market price की base है तो obviously वो भी decrease होगी. We can conclude our discussion that dividends can be of two types in the form of cash dividend, cash which is known as the cash dividend, or in the form of bonus shares which is known as stock dividend or bonus shares, and both of them have their own requirements, pros and cons, and there are some similarities and also differences in between them. यानी हर किसी के अपने फ़ायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं, फ़र्क भी हैं, कुछ similarities भी हैं, यानी सेम चीज़ें भी हैं. But we also have seen that the preference of cash dividend is more, यानी हमने ये देखा कि कैश को ज़्यादा प्रेफर करते हैं. मैंने अभी स्टार्ट में बताया था कि कैश क्योंकि ताकि वो अपनी नीड्स वगैरह फुलफ़िल कर सकते हैं. बट इन द फॉर्म ऑफ बोनस शेयर्स इट कैन बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ कैश टू सम एक्सटेंड. कुछ हद तक आप इसको कैश में, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि आपको जब शेयर्स दिए जा रहे हैं एज डिविडेंड, जब आपको ज़रूरत पड़ती है आप उसको सेल करो मार्केट में और पैसा ले लो उससे और अपनी नीड्स फुलफ़िल कर लो. ठीक है, तो ये हो गया. सो वी हैव कम्प्लीटेड ओवर टुडेज़ लेक्चर हेयर. मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.